दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि इसरो के साइंटिस्टों को कितना रिस्की और डिफिकल्ट सिचुएशन लेना था, लेकिन बता दें दोस्तों, उनका फैसला बिल्कुल ही सही निकला। बता दें दोस्तों, चंद्रयान 3 जो था वो अब लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जा चुका है और ये इसरो की बहुत ही बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, बोला जा सकता है कि ये 50% जो मिशन था ना वो कंप्लीट हो चुका है। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में अभी फ्लैश हो रहा होगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और लाइक भी कर देना, क्योंकि देखो अच्छा कंटेंट लाता हूँ तो टाइम भी लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो भाई। दोस्तों, अब इसरो के हाथ में चंद्रयान 3 नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब अगर भटकेगा तो कौन बचाएगा चंद्रयान 3 को। दोस्तों, बता दें कि पिछली रात 12 से 1 बजे के बीच में इसरो के साइंटिस्टों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन लेना था और ये चैलेंज ये था कि किस टाइम पे वो एक बटन दबाए जिससे क्या है कि चंद्रयान 3 का एक एस्केप वेलोसिटी का स्पीड पकड़ पाए। दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी वो होता है जो पृथ्वी के ग्रेविटी से निकलने में मदद करता है और वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हाँ जी दोस्तों, ये सेकेंड में है। और बता दें दोस्तों कि इस दौरान चंद्रयान 3 सक्सेसफुली ट्रांस लूनर ट्राइजेक्टरी में प्रवेश कर चुका है। बता दें दोस्तों कि जब चंद्रयान 3 अर्थ के पेरिजी में था, मतलब कि सबसे करीबी हिस्सा बोल सकते हैं अर्थ का, जो डिस्टेंस था चंद्रयान 3 का वो 236 किलोमीटर था। तो उस टाइम पे ही चंद्रयान 3 को एक बूस्ट दिया गया जिससे वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर लूनर ट्रांसफर ट्राइजेक्टरी में जा पाए। उसकी एस्केप वेलोसिटी बढ़ाया गया और वो सक्सेसफुली निकल पड़ा। सक्सेसफुली उसका इंजेक्शन हो गया और वो निकल गया हमारे धरती से और प्रवेश कर गया लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी है क्या। लूनर ट्रांसफर मतलब कि चांद पर जाना। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लूनर ट्रांसफर करने के लिए किस ट्रेजेक्टरी की जरूरत है, किस पाथ की जरूरत है। तो मतलब कि ये पाथ है जिस पाथ पे चंद्रयान 3 जाने पर वो मून के ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। एक प्रोबेबली इस लोकेशन पे पहुंच पाएगा जहाँ पे लगभग माना जा रहा है कि 5 अगस्त तक चंद्रमा पहुंचेगा। अब देखिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए, चंद्रमा लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, वो एक जगह स्टेशनरी नहीं है। तो जब इसरो के साइंटिस्टों को चंद्रयान 3 जो है उसको लैंड करवाना है मून पर, तो उनको एक पाथ को फॉलो करना है जिस पाथ पर चंद्रमा पहुंचेगा। इसरो के साइंटिस्टों को प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है, उन्हें पता लगाना पड़ रहा है। इसमें सोच लीजिए बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन है दोस्तों, और ये पहले ही डिसाइड होगा कि इस वक्त तक मून वहाँ पे पहुंचेगा। तो पहले ही अपना डिसाइड कर लेना है कि हाँ, इस टाइम पे मुझे एंटर करना है मून की ग्रेविटी में। देखिए दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी पे आना हो या पृथ्वी से चंद्रमा पे जाना हो या फिर हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी उपग्रह पे जाना हो, तो हमारे लिए यही एक रूल है जो अपनाना पड़ता है, जो रॉकेटरी का रूल है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए, आपने कभी तो ट्रेन पकड़ा ही होगा। अगर मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, अगर एग्जांपल ले ले मुंबई लोकल का, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब स्टेशन पे आती है ट्रेन, तो बहुत सारे लोग उस ट्रेन के साथ एक मोमेंटम पे रहते हैं। ट्रेन तो मोमेंटम पे रहती है, मगर जिस वक्त वो ट्रेन रुकने वाली होती है उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपना स्पीड को ट्रेन की स्पीड से मैच कर लेते हैं और एक वो परफेक्ट टाइम दे करके उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे होने वाला है चंद्रयान 3 के साथ। और जब उनको उतरना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली उतरते हैं। जब भी उतरते हैं तो वो एक मूवमेंट में उतरते हैं, वो ट्रेन के मूवमेंट में, क्योंकि आप स्टेशनरी होकर के उतरोगे तो फिर गिर जाओगे। होपफुली आप समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये बात समझिए दोस्तों कि जब हमें धरती से चंद्रमा पहुंचना हो तो धरती का एक पर्टिकुलर स्पीड है दोस्तों, ये एक जगह रुकी नहीं है, इसमें मोमेंटम है। वो तो सूरज का परिक्रमा कर रही है और साथ ही साथ अपने दूरी पे भी घूम रही है। अब हमारी जो धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरह एक एक्सिस में घूम भी रही है, तो उसकी एक स्पीड है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पे हम खड़े हैं, सामने मून दिख रहा है और एकदम धड़ाके से अपने रॉकेट को फायर कर देंगे, तो इतना फ्यूल लगेगा ना उस प्रोसेस में, और उस प्रोसेस के लिए उतना बजट नहीं है इसरो के पास। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग रॉकेट को वेस्ट से ईस्ट की ओर फायर करते हैं। फिर वो गोल गोल चक्कर काटता है धरती के, यानी कि जब वो उठता है अपने पोजीशन से तो वो परपेंडिकुलर दिखता है, मगर कुछ दूर के बाद वो एक एंगल ले लेता है और उस एंगल से वो एक हाइट को अचीव करता है और वो फिर ऑर्बिट करने लगता है। तो जब वो गोल गोल करके ऑर्बिट करने लगता है तो वो धीरे धीरे उसकी परिधि को बढ़ाया जाता है जिससे उसे एक मोमेंटम मिले, एक गति मिले, और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। और सेम चंद्रयान 3 के साथ हुआ, उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया गया। अब फिर से एक क्रूशियल मोमेंट आने वाला है, वो 5 अगस्त का टाइम है। उस टाइम फिर से इसरो के पास कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होगी। अब देखिए, चंद्रयान 3 अगर सही दिशा में चला, ठीक है, तो 5 अगस्त का वो टाइम है जिस टाइम पे चंद्रयान 3 को चंद्रमा अपनी ग्रेविटी में खींच लेगा, जिसे बोलते हैं लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करवाया जाएगा। ये दोस्तों एक थर्ड फेज की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद उसकी गति को चेंज किया जाएगा, उसके एंगल, उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा। फिर ये सब सारा कुछ अच्छे से होने के बाद वो लूनर ग्रेविटी में कैप्चर हो जाएगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि जो चंद्रमा का ग्रेविटी है वो चंद्रयान 3 को अपने ऑर्बिट में कैप्चर कर लेगा। फिर चंद्रयान 3 सेम जैसे पृथ्वी को ऑर्बिट किया था, वो चंद्रमा को भी फिर से ऑर्बिट करेगा। धीरे धीरे वो इस टाइम पे अपनी स्पीड को कम करते करते फिर वो नीचे उतर जाएगा चंद्रमा की सतह पे। दोस्तों, आपने टाइटल देखा कि इसरो के हाथ से अब चंद्रयान 3 निकल चुका है। अब भटका तो कौन बचाएगा और कैसे पहुंचेगा चंद्रयान अपने डेस्टिनेशन पे। देखिए, चंद्रयान 3 जो अभी
भी रास्ते पे है उसे एक कैलकुलेटेड वे में भेजा गया है। अब अर्थ के ऑर्बिट से उसे निकाल करके लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में भेजा गया है। अब वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं अगर हुआ तो दिक्कत हो सकती है। पहले समझते हैं जो रॉकेट सिस्टम हमारे पास है, जो LVM-3 है, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, जिससे हमने चंद्रयान 3 को भेजा। अब उसकी भी एक क्षमता है कि एक पार्टिकुलर पेलोड को ले जाने की। अब देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 का जो लोड था वो 3.8 टन का था, जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 का वेट है। अब उसको ले जाने के लिए फ्यूल का भी वेट होता है। अब देखिए 3.8 टन को चंद्रमा भेजना, जो कि 3,80,000 किलोमीटर है, ये तो दोस्तों बहुत बड़ा काम है। अब देखिए जो स्पेस एजेंसी है वहाँ पे जो चार्ज लगता है वो पर केजी के हिसाब से लगता है। अब देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको कि 1 लीटर का वाटर बोतल अगर आपको स्पेस में ले जाना है तो लगभग आपको $2,000 पे करने पड़ेंगे। ये जो प्राइस है वो नासा का है। इसरो को थोड़ा सा कम आएगा, काफी कम आएगा। सिंपल भाषा में जितना पे लोड उतना ज्यादा पैसा लगेगा और हम उतना खर्च करना नहीं चाहते और उतना इसरो के पास अलॉटमेंट आता भी नहीं है। अब देखिए आने वाले टाइम पे अलग होगा कुछ, जैसे जैसे इसरो को सफलता मिलती जाएगी उसे फंडिंग भी मिलती जाएगी। अब इस वजह से क्या होता है कि लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट भेजा जाता है और लिमिटेड फ्यूल भी भेजा जाता है। देखिए यहाँ पे बैलेंस बनाया जाता है कि फ्यूल ज्यादा डालना है कि पेलोड ज्यादा डालना है। अब देखिए फ्यूल ज्यादा रहेगा तो अगर मान लीजिए ऑर्बिट में कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो फ्यूल की मदद से मुझे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में कोर्स डायरेक्शन बोला जाता है। कोई भी चीज अगर ऑर्बिट से बाहर निकल गया हो या फिर ऑर्बिट वापस लाना हो तो उसे किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर फ्यूल कम है आपके पास तो चांसेस भी कम मिलेंगे आपको। अब देखिए 18 दिन से धरती की चक्कर काट रहा था चंद्रयान, 5 ऑर्बिट लगभग वो चक्कर काटा। और बता दें दोस्तों कि जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा था वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं था। पहला ऑर्बिट सर्कुलर था, मगर उसके बाद जो ऑर्बिट था वो अंडाकार के शेप पे था, जिसमें एक पॉइंट जो होता था धरती के करीब रहता था और एक पॉइंट दूर रहता था, जिसे पेरिजी और अपोजी कहते हैं। पेरिजी वो होता है जो धरती के सबसे करीब होता है और अपोजी वो होता है जो धरती के दूर होता है। वो लगभग 1,27,000 किलोमीटर के लगभग में था और इसकी जो पेरिजी थी वो लगभग 236 किलोमीटर थी धरती के सरफेस से। अब देखिए जब चंद्रयान 3 धरती के करीब आता था तो इसरो के वैज्ञानिक थ्रस्टर्स को ऑन करते थे और उसे एक बूस्ट देते थे जिससे उसका अपोजी बढ़ पाए। अब इस टाइम पे क्या अर्थ बाउंड पेरिजी के टाइम पे थोड़ा सा फ्यूल बर्न हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब चंद्रयान 3 तो ट्रांसफर लूनर ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। अब अगर वो रास्ता भटकता है तो फिर से फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा और वो फ्यूल लगभग सीमित है क्योंकि अभी 5 बार फ्यूल को यूज किया जा चुका है। अब जब चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर लेगा तो उस टाइम पे भी उसे लगभग 5 बार फ्यूल की जरूरत होगी। बार बार उसके ऑर्बिट को कम करने के लिए, उसके सर्कमफेरेंस को कम करने के लिए बार बार यूज किया जाएगा फ्यूल को। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो फ्यूल लगना है वो लैंडिंग के टाइम पे लगेगा। तो दोस्तों ये लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था जिसको इसरो के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। अब हम होप कर सकते हैं कि जब तक अब चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में न पहुंच जाए, उसका एक अच्छे से इंसर्शन न हो जाए, उससे पहले चंद्रयान को अपना फ्यूल न बंद करना पड़े, जिससे उस फ्यूल का सही जगह यूज होगा जब उसे लैंड करना होगा। आशा करते दोस्तों इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे आज। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके आप अपने मित्रों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।